हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये वीडियो 17 जून मंडे से जो आपके टारगेट शुरू हो रहे हैं उनके लिए है। ये बेसिकली आरओ मेंस के टारगेट है। महाभारत बैच ये है। ये यूपीपीसीएस मेंस का भी महाभारत बैच है, बस दोनों के नाम अलग अलग हैं। ये आरओ के लिए है, वो यूपीपीसीएस के लिए था। दोनों ही फ्री हैं। 17 जून से यानी कि कल से, मंडे से 30 जून 2024 तक के लिए हैं। अगर आप ये 13-14 दिन फॉलो करते हैं, आपको हेल्प होती है तो फिर इसे आगे कंटिन्यू कर दिया जाएगा। अगर आपको इसमें हेल्प नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली कंटिन्यू नहीं होगा। तो जैसा आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, जैसा आप लोग बताएंगे, जैसा आप लोगों का एक्सपीरियंस रहेगा, ये सारी चीज़ें उसी पर डिपेंड करती हैं। टेलीग्राम चैनल है अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल। इसकी पीडीएफ वगैरह जो भी है इंपॉर्टेंट अपडेट या इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो ये अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। सेम ये यूट्यूब चैनल का जो नाम है वही है। अब इसमें मेन चीज़ यही है कि जो लोग यूपीपीसीएस मेंस वाले टारगेट फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो मैंने पॉलिटी का पेपर 2 का शेयर कर रखा है, सो फिर आप कहीं ना कहीं आरओ का टारगेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप ये फिर आरओ मेंस को फॉलो करेंगे इस टारगेट को। ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्री तो आपको 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आरओ का पेपर है वो थोड़ा सा फैक्चुअल बेस्ड और ज़्यादा होता है यूपीपीसीएस के कंपेरिजन में, और थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चंस भी आते हैं। रैंडम क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो एक आपका सर्टेन सेट ऑफ पैटर्न चला आ रहा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है आरओ का पेपर। उस शौक के लिए, उस थोड़ा सा रैंडमनेस के लिए आप तैयार रहें। इसलिए कम से कम 4 घंटे डेली दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम टारगेट करना है आरओ का। ऑब्वियसली बात है, अगर आप यूपीपीसीएस मेंस को टारगेट नहीं कर रहे हो, मेंस के पोर्शन को, तो प्री का कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो मेजर फोकस है वो आरओ है। तो अगर आरओ ही एम है तो 8 घंटे कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे। 4 घंटे प्री को देंगे, 4 घंटे आप मेंस को देंगे। और ज्यादा टाइम आप दे सकते हैं तो आप और ज्यादा दीजिए। ऑब्वियसली आपको एज रहेगा, क्योंकि जो इंसान सिंसियर होता है और ज्यादा घंटे पुट करता है तो वो उतना ही चीजों को ज्यादा रिवाइज कर पाता है, ज्यादा पढ़ पाता है, चीजें कम समय में ज्यादा तैयार हो पाती है। ठीक है, आगे बात करता हूं। अब 17 जून है। 17 जून में आपको बेसिकली क्या करना है, 4 घंटे का टारगेट है तो 4 घंटे में 2 घंटे आप हिंदी ऑब्जेक्टिव को देंगे। हिंदी ऑब्जेक्टिव को मैंने क्यों रखा है, इसलिए रखा है कि ये आपका जो हिंदी ऑब्जेक्टिव है ना, ये आपके प्री में भी 60 नंबर का आता है और मेंस में भी 60 नंबर का आता है। डिफरेंस ये होता है कि प्री में आपके 6 टॉपिक आते हैं विच यू ऑलरेडी नो, और मेंस में आपके 5 टॉपिक आते हैं, वहां पर आपका 12-12 नंबर के हो जाते हैं। तो 12 × 5 60 मार्क्स। तो इसलिए 2 घंटे अगर आप हिंदी ऑब्जेक्टिव दोगे, 1 घंटा उसमें विलोम शब्द दोगे, ये प्री और मेंस दोनों में मिलता है। 1 आवर आप अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द यानी कि जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं उसको दोगे। इसके अलावा जीएस आप 1 घंटे दोगे। आरओ मेंस की 2021 का जो पेपर है उसकी एनालिसिस आप करोगे। कैसे करते हैं, मेरे वीडियोस हैं, मेरे नाम से आप सर्च मार लेना, आपको मिल जाएगा। आरओ 2021 का जो मेंस का पेपर है वो आपको एनालाइज करना है। 1 घंटे आप वोकैबुलरी तैयार करोगे। वोकैबुलरी का मतलब ये है कि जो मुहावरे लोकोक्ति हैं, हिंदी से अंग्रेजी वाले जो वोकैबुलरी है और अंग्रेजी से हिंदी जो वोकैबुलरी है, जो परिभाषा शब्दावली आती है, कमर्शियल वोकैबुलरी, वो आपको तैयार करनी है। अब देखो, मुहावरे लोकोक्ति जैसे मान लो 500 है, ठीक है, 450-500 है। अब अगर एक दिन एग्जाम के पहले लेकर के आप बैठोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको याद नहीं होंगे, समझ में नहीं आएंगे और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। डेली अगर 10 या 15 या 20 या आधे घंटे आप पढ़ते चलेंगे ना, और हफ्ते में 3-4 दिन भी अगर ये प्रोसेस आप करते हैं और आप 6 महीने तक कर ले जाते हैं, आप एग्जाम के पहले देखेंगे कि आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा चीज़ों को रिवाइज करने में। और ये सब रटने वाली चीज़ें हैं ना, अगर आपने इनको 10-12 बार 15 बार एग्जाम के पहले तक पढ़ लिया धीरे धीरे करके अभी से, जो कि बहुत कोई बड़ा टास्क नहीं है, तो ये सब चीज़ें बाद में आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी, हलवे की तरह हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने अभी से इनको पाइलअप किया, आपने बाकी चीज़ों पर ध्यान दिया और इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, तो बाद में ये जो रटने वाली चीज़ें हैं ना, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो इनको इसलिए इस तरह से रखा गया है। पहले जो आपके 13-14 दिन 15 दिन है उसमें इसी टाइप की चीज़ें रहेंगी। उसके बाद में फिर आपकी जो पत्राचार वाली चीज़ें हैं ना, वो भी आ जाएंगी, जिसमें लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह आ जाता है, गद्यांश वगैरह आ जाता है, तो वो सब आपको मिलेगा। लेकिन जो चीज में इसमें पहले दी गई है उसको अच्छे से समझ लीजिए, इनकी वैल्यू है, इनके पीछे कोई रीजन है, इसीलिए ये आपको दिया गया है और आपको समझाया भी जा रहा है। 18 जून की बात करें तो 18 जून को 2 घंटे आप हिंदी को अगेन देंगे। इसमें आपका 1 घंटे वाक्य वर्तनी शुद्धि रहेगी और 1 घंटे तत्सम तद्भव रहेगा। अब यहाँ पर दोनों टॉपिक बदल गए हैं, तो इससे आपको बोरियत ना हो, इसलिए दोनों टॉपिक को बदला गया है। इसके अलावा 1 घंटे आप आरओ में 2020 वाला जो पेपर है ना, जो री एग्जाम हुआ था 2016 के वाले एग्जाम के कैंसिल होने के बाद, उसकी आपको पेपर एनालिसिस करनी है। मेंस की बात हो रही है। और 1 घंटे आप वोकैबुलरी एज यूजुअल तैयार करेंगे। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, आगे का बता देता हूँ आपको। आगे जब आप आओगे तो आप देखोगे कि जो 19 जून है, 19 जून में आप 3 घंटे हिंदी को देंगे। इसमें आप विशेषण विशेष को देंगे और विलोम शब्द को देंगे। विलोम शब्द आपका दोबारा आ जाएगा क्योंकि ये ईजी है कहीं ना कहीं, और विशेषण विशेष थोड़ा सा टफ पड़ता है। इसमें आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाए कि विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है। तो इसके लिए आपको 3 घंटे हिंदी को देना है। सिर्फ 1 घंटे आपको जीएस का पेपर देखना है, आरओ मेंस का, और रिवीजन करना है। उसमें आपको 2021 वाला जो आपका था ना, वो आपको रिवीजन करना है। इसके बाद आप बात करोगे 20 जून की। 20 जून में 2 घंटे आपको हिंदी में देने हैं। 1 घंटे अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द आप करोगे, 1 घंटे वाक्य वर्तनी शुद्धि करोगे, 1 घंटे वोकैबुलरी आप तैयार करोगे, और 1 घंटे आरओ का जो 2020 वाला पेपर है ना, उसको आप रिवाइज करोगे। भाई आपने एक दिन 2021 का पेपर एनालिसिस किया, एक दिन आपने 20 का किया, फिर उन दोनों पेपर को बारी बारी से रिवाइज भी कर लोगे 1-1 घंटे में, सो दैट आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए चीजें कि कहां पे किस टाइप की चीजें पूछ रहा है, मेंस और प्री में डिफरेंस क्या है, सो दैट आपको एक जो डर लगता है ना मेंस में आरओ के, वो डर ना लगे। कहीं ना कहीं आप जीएस में कम से कम चीजें बेटर कर पाओ। ठीक है, एसए में कहीं ना कहीं चीजें अगर आपको समझ में नहीं आती है, या पत्राचार में कहीं आपसे कुछ गलतियां हो रही हैं, और कहीं हिंदी में आपकी छोटी मोटी गलतियां हो रही हैं, वो सब रेक्टिफाई
भाई आप अगर आपका उसको अगर इंप्रूव करना है तो वो सब हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जीएस आपका वीक पड़ रहा है तो वो आपको प्री में भी दिक्कत करेगा, इसलिए आपको समझना है ये। 21 जून की बात करें तो 21 जून को भी आपको 2 घंटे तत्सम तद्भव करना है, क्योंकि टफ टॉपिक है, थोड़ा सा 2 घंटे आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें बेटर वे में समझ में आएंगी। 1 घंटे आपको वोकैबुलरी करनी है, 1 घंटे रिवीजन करना है हिंदी का, जो भी आपने इतने दिनों में पढ़ा 4-5 दिन में उसको आपको रिवाइज करना है। 22 जून को आपको रेस्ट करना है, इसके साथ में आप ऐसे कोई ना कोई एक जरूर लिखेंगे, एनी वन ऐसे जो आपको लगे। मैंने ऑलरेडी टॉपिक दिए हुए हैं, करीब 20-25 टॉपिक मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, उनमें से आप देख सकते हो, वरना अपने हिसाब से भी कोई ले सकते हो। प्रीवियस ईयर का कोई भी ऐसे का टॉपिक उठा लेना है, उस पर आप राइट वन ऐसे। इसके अलावा 23 जून की अगर आप बात करेंगे तो इसमें 3 घंटे विशेषण विशेष है, 1 घंटे वोकैबुलरी है। विशेषण विशेष को फिर से 3 घंटे दिए गए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 1 घंटे वोकैबुलरी आपको करनी ही करनी है। तो जो चीजें आपने पढ़ ली है उनको रिवाइज करते चलिए और थोड़ा थोड़ा नया भी पढ़ते चलिए। 24 जून को 2 घंटे तत्सम तद्भव है, 2 घंटे वोकैबुलरी है, सो दैट लगातार आपकी चीजें माइंड में रहे, कहीं ना से भी आपकी चीजें स्किप ना हो। 25 जून को 2 घंटे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप करेंगे, इजी टॉपिक है, 2 घंटे आप पढ़ लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा 25 जून तक। और 2 घंटे वोकैबुलरी जब आप कर लेंगे ना तो आप देखोगे कि 17 जून से 25 जून तक सिर्फ इतने समय में ही आप देखोगे कि आपकी वोकैबुलरी पर कमांड होना शुरू हो गई है। वो वर्ड्स जो आपको अभी तक बहुत टफ लग रहे थे, आपको उसमें समझने में कहीं ना कहीं याद करने में दिक्कत आ रही थी, वो आपके दिमाग में बैठने लगे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ये रिवीजन से और शेड्यूल के हिसाब से हो रहा है। तो ये अगर आप फॉलो करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको अपने आप दिख जाएगा। कोई मतलब इसमें कोई बात ही नहीं है, सबूत 15 दिन के अंदर आपको खुद दिख जाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस, आपकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो कितनी बेटर वे में एनहांस हो रही है। 26 जून की बात करें तो 3 घंटे विलोम शब्द देने हैं। विलोम शब्द यहाँ पर आपका बहुत तगड़ा हो चुका होगा, क्यों? क्योंकि विलोम शब्द आप पहले भी ऑलरेडी 2-3 दिन पढ़ चुके हो, और उसके बाद जब आप यहाँ पर आप इसको 3 घंटे दोगे ना तो आपका रिवीजन का भी काम करेगा और आपको कहीं ना कहीं और ज्यादा समझने में आपको ये हेल्प करेगा कि विलोम शब्द में किस तरह से देखते हैं, क्या देखते हैं, किस कोटि में विलोम शब्द का आंसर करना होता है। 1 घंटे वोकैबुलरी आप अगेन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको छोड़ना है ही नहीं, क्योंकि ये ऐसे नंबर है ना कि एकदम सॉलिड है, आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, तो इसमें गलती आपको करनी ही नहीं है। इतना रिवाइज करना है, इतना इसको पढ़ना है, डेली 1 घंटा इतना अच्छे से तैयार करना है कि एग्जाम में ये आपके लिए बिल्कुल एकदम केक वॉक के जैसा हो। 27 जून की अगर बात की जाए तो इसमें 3 घंटे आप वाक्यवर्तनी शुद्धि को देंगे। वाक्यवर्तनी शुद्धि में 2 तरीके की शुद्धि आती है, आपको पता है, एक सेंटेंस वाली होती है, एक वर्ड वाली होती है कि सिंपल वर्ड कोई लिखा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आधिकारिक लिखा है तो वो आधिकारिक सही होता है, ऑफिशियल है ना, तो ये एक हो गया वर्ड वाली, और एक होता है कि राम ने खाना खाया, सो जो ये सेंटेंस वाली जो चीज हो गई ये आपकी वाक्य वाली हो गई। तो वाक्यवर्तनी दोनों का आपको देखना है, 3 घंटे आराम से दीजिए, तो ये टॉपिक पर आपकी कमांड हो जाएगी। 1 घंटे वोकैबुलरी करना ही करना है, वो शेड्यूल में रहेगा ही रहेगा। 28 जून को 3 घंटे हिंदी का रिवीजन करेंगे आप। 28 जून को 3 घंटे हिंदी का रिवीजन होगा, जो भी आप इतने दिन में आपने पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करने की कोशिश करिए, जितना हो पाए उतना करिए, पूरा नहीं भी हो पाए कोई बात नहीं, जितना हो पाए उतना करिए। आपको एक अलग लेवल की ये सुकून देगा, एक हैप्पीनेस देगा, एक आपको कंटेनमेंट होगा कि ओके ठीक है मैंने काफी अच्छे से चीजों को रिवाइज कर लिया है। 1 घंटे आप वोकैबुलरी का रिवीजन करेंगे, जो भी आपने इतने दिन पढ़ा उसको रिवाइज करने की कोशिश करिए। 29 जून को 4 घंटे आपका रिवीजन रहेगा जीएस मेंस का, आरओ का। भाई आपने दोनों पेपर आरओ के मेंस के जो थे उनको आपने पढ़ा, एनालाइज किया, रिवाइज भी किया, अब उसको 4 घंटे में लगातार एक ही दिन बैठ करके दोनों पेपर को एकदम अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए कायदे से। 1 घंटा हिंदी का रिवीजन भी करना ही करना है। 30 जून को कोई भी एक ऐसे आपको अगेन लिखना है, इतना आप करिए। इतना अगर आपने कर लिया ना, ये जो 17 जून से 30 जून का मैंने आपको बताया हुआ है, इतना अगर आपने फॉलो कर लिया, आपका मेंस का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक हैबिट बिल्ड कर चुके होगे, आप एक मोड में आ चुके होगे मेंस के। और उसके बाद में फिर आपका जो नेक्स्ट महीना, मतलब जो 30 जून के बाद चीजें रहेंगी ना, जुलाई वाली, उसमें आपका लेटर ड्राफ्टिंग रहेगी, उसमें आपके एस्से बढ़ जाएंगे, उसमें आपके हिंदी के जो गद्यांश है वो आ जाएंगे, मतलब और जो पोर्शन बच गया है ना वो ज्यादा आएगा, फिर उसको भी वही घंटों के हिसाब से शेड्यूल किया जाएगा। लेकिन वही है कि ये आप फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं मुझे भी एक लगेगा कि हाँ ठीक है, आप सिंसियर हो, आप डेडिकेशन दिखा रहे हो, आपके अंदर कमिटमेंट है, आप चीजें कर रहे हो। एंड सिर्फ करने से मतलब नहीं है, शेयर करोगे, पता लगेगा, जहां प्रॉब्लम होगी वो भी बताओगे, तो उसके लिए फिर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। अब आपने बताया कि आरओ मेंस का शेड्यूल चाहिए तो मैंने आपके लिए लेकर के आया, जहां जो दिक्कत होती है बताता हूँ, शेयर करता हूँ। तो इसी तरह से जो भी आप पढ़ते जाओ, बताते जाओगे, जहां जो प्रॉब्लम होगी उसका फिर मैं शेड्यूल कर दूंगा, आगे पीछे वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी प्रिपरेशन में। बाकी पहली बार अगर मेरा यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यही एकमात्र चैनल है अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको पहले ही बताया था, यही वाला है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर ये बाद में डाल दूंगा। थैंक यू यार।